बच्चों, तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं घटाना। यानी कि एक सिंपल घटा होता है और एक कैरी वाला घटा होता है। तो ऊपर का जो लाइन है आपका, ये चार जो क्वेश्चन दिख रहा है ये सिंपल घटा है और नीचे वाला जो है आपका कैरी वाला घटा है। तो पहले हम लोग सिंपल करते हैं, उसके बाद हम लोग कैरी वाला करेंगे। ठीक है, देखिए घटाओ या जोड़, ये दोनों चीज़ बनाने से पहले आपको समझना चाहिए कि किस साइड से बनाना चाहिए। यानी कि आप राइट साइड से बनाते हैं या लेफ्ट साइड से बनाते हैं। यानी कि ये जो हो गया लेफ्ट साइड हो गया और ये हो गया राइट साइड हो गया। तो अब जब भी आप बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि आपको राइट साइड से बनाना है। लेफ्ट साइड से बनाइएगा सवाल गलत हो जाएगा। कहीं से भी बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाइए, चाहे इसको बनाइए, चाहे इसको बनाइए, चाहे इसको बनाइए, इसको भी बनाइए, राइट साइड से बनाइए। चाहे आप यहाँ से इस तरह से बनाते आइए, राइट साइड से बनाइए, चाहे इसको पहले बनाइए, राइट साइड से बनाइए। कोई भी क्वेश्चन बनाना है आपको कहीं से भी बनाना है, राइट साइड से बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 4 में से 3 को हमको क्या करना है, घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? तो सिंपल, अगर आपको आता है तो 4 में से 3 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा 1। आप तुरंत लिख दीजिएगा। अगर आपको नए हैं, अगर सीखना चाहते हैं, अगर सीख रहे हैं तो आप कैसे बनाइएगा? तो आप सिंपल बनाइएगा। यहाँ पर 4 है ना, तो 4 लाइन यहाँ पर आप खींच दीजिए। जैसे कि 4 लाइन यहाँ पर खींच लीजिए, 1 2 3 4 लाइन हो गया। अब नीचे कितना है, 3 है, तो इसमें से 3 लाइन काट दीजिए। 1 2 3 लाइन काट दिए। आपका कितना बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ पर आपका 1 आंसर हो जाएगा। 1 आंसर हो गया, समझ में आ गया। उसी तरह से 9 है, तो 9 लाइन आपको खींच देना है। तो 9 लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। नीचे कितना है, 5, तो 5 लाइन कर दीजिए। 1 2 3 4 5 लाइन कर दिए। अब कितना बच गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको बनाने नहीं आता है तो आप बना सकते हैं। अब चलिए 5 है, तो 5 उसी तरह से आप लाइन खींच दीजिए। तो 5 लाइन खींचिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। नीचे कितना है, 3 है, तो 3 लाइन कर दीजिए। 1 2 3 बच गया कितना लाइन, 1 और 2 लाइन बच गया, तो यहाँ पर आपका 2 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 7 में से 5 को घटाना है। तो 7 में से 5 को घटाना है, कैसे घटाइएगा? तो 7 लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। नीचे कितना है, 5, तो 5 लाइन कर दीजिए। 1 2 3 4 5 लाइन कर दिए। कितना बच गया, 2 लाइन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। उसी तरह से 4 में से 3 घटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 घटाइएगा तो उसी तरह से 4 लाइन काट दीजिएगा। 4 लाइन खींच दीजिएगा, 3 लाइन काट दीजिएगा, 1 बच जाएगा। उसी तरह से 5 लाइन खींच दीजिए, 4 लाइन काट दीजिए, 1 बन जाएगा। 9 में से 7 घटाना, तो इसको भी उसी तरह से जैसे 9 लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन खींच दीजिए। नीचे 7 है, 7 को लाइन कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर कितना लाइन बच गया, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसी तरह से 8 है, 8 लाइन खींच दीजिए। नीचे 4 है, 4 लाइन कर दीजिए, आपका 4 आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपका सिंपल सा घटाव है। सिंपल सा घटाव आप सीख गए। अब ये जो है ना आपका कैरी वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग क्या था, ऊपर ज़्यादा संख्या था, नीचे कम था, तो आसानी से हम लोग निकाल लेते थे। ऐसे लाइन खींचकर जो कम संख्या था काट लेते थे, जो बच जाता था आंसर होता था। लेकिन अब इसमें सब में देखिए ना, पहले वाला में तो सही है, 7 बड़ा है 5 छोटा है, 8 बड़ा है 4 छोटा है, 5 बड़ा है 4 छोटा है, 5 बड़ा है 2 छोटा है। अब देखिए राइट साइड वाला, देखिए 4 छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। इसमें आप फंस जाइएगा। तो इसको कैसे बनाना है, ये भी आसान है। देखिए कैसे बनेगा। 4 है ना, तो 4 तो में से 6 तो घटेगा नहीं। जब 4 में से 6 नहीं घटेगा, क्योंकि 6 अगर ऊपर रहता 4 नीचे रहता तो आसानी से घट जाता, लेकिन नहीं घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस 4 के जगह पर हम यहाँ पर एक 4 और लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर 4 लिख दिए, इसी 4 को यहाँ पर लिख दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समझिए, अब 5 से हम लोग
एक कैरी लेंगे यानी हार्सिल लेंगे। हार्सिल समझते होंगे, यानी कि कर्जा समझ लीजिए। यानी कि 5 में से 1 लेंगे। जब 1 लेंगे तो यहाँ पर 1 लेकर बैठा देंगे, यानी कि अब ये हो गया 14। अब ये मत समझिए कि 1 लेने का मतलब आप इसमें जोड़ दीजिएगा। अगर 1 इसमें जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी 1 इसके आगे बैठा देना है। 1 इसमें से निकाल दिए तो 1 इसको दे दिए तो कितना हो गया, ये 14 हो गया। 14 हो गया। अब ये कितना बच गया, 4 बच गया, क्योंकि 1 तो इसको दे दिए तो 4 यहाँ पर आप लिख लीजिए। आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो लिखना कोई जरूरी नहीं है। 4 हो गया। अब ये 5 और ये 4 का क्या हो गया, ये खत्म हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे और इससे कोई मतलब नहीं है, इसको आप काट सकते हैं। आपको समझाने के लिए काट रहे हैं, ये समझ में आएगा। ये 5 और 4 से कोई मतलब नहीं। अब मतलब हो गया 14 और 4 से। अब 14 में से 6 घटाना है। 14 में से 6 कैसे घटाना है, तो अब 14 लाइन खींच दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 लाइन हो गया। नीचे कितना है, 6, तो 6 लाइन कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन कर दिए। अब ये जो लाइन बचा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर 8 लाइन बचा, 8 आंसर हो गया। अब समझ में आ गया। अब 4 में से 2 घटाना है, तो इसी तरह से 4 लाइन काट खींच दीजिए। 1 2 3 4, नीचे 2 है तो 2 लाइन काट दीजिए, कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। उसी तरह से अब 1 है, तो 1 तो क्या होगा, 1 में से 2 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग 1 और 1 हार्सिल ले लेंगे तो हो जाएगा 11, और यहाँ पर बच जाएगा 4। फिर इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग काट देते हैं। अब 11 में से 2 घटाएंगे ना तो 9 हो जाएगा। 4 में से 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 11 में से 2 घटाएंगे 9। उसी तरह से 11 लाइन खींच लीजिए और 2 लाइन काट दीजिए, तो लाइन बचेगा आपका 9 आंसर हो गया। उसी तरह से ये 2 है, 2 में से 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे और 1 हार्सिल ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब ये तो 1 इसमें को दे दिए, 8 में से 1 निकाल दिए तो कितना बच गया, 7। अब 7 लिख लेंगे। इस 8 से और इस 2 से कोई मतलब नहीं है। अब 12 से और 6 से मतलब है, तो 12 में से 6 घटाएंगे, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो इसी तरह से 12 लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लाइन हो गया। अब 6 लाइन कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन कर दीजिएगा तो 6 लाइन बचेगा, यानी कि 6 आपका आंसर हो जाएगा। गिन लीजिए, 6 बचेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 बचा। अब 7 में से 4 घटाना है, तो 7 लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 4 है तो 4 लाइन कर दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 लाइन खींचा गया था ना। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 लाइन खींचा गया था, 7 लाइन खींचना है। ठीक है, 7 लाइन खींचने का भी 7 है। 4 लाइन कर देना है तो कितना बचेगा, 1 2 3, यानी कि आंसर है आपका 3 हो गया। समझ में आ गया। उसी तरह से ये कट जाएगा, बन जाएगा 3 है, हार्सिल लेंगे 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये 7 से और 3 से कोई मतलब नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि 13 में से 4 निकालेंगे, तो 13 में से 4 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 13 लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 लाइन कर दीजिए। 1 2 3 4, और जो बचेगा आंसर हो जाएगा, लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 हो गया। यहाँ पर 6 में से 5 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी कि नॉर्मल घटाओ और हार्सिल वाला घटाओ। ठीक है।